प्रैक्टिकल तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। ओके, तो अभी हमने समझ लिया कि ट्रिपल ए होता क्या है, ट्रिपल ए यूज करना क्यों है, और प्राइमरी मेथड क्या होता है, बैकअप मेथड क्या होता है। ठीक है, अब हम ट्रिपल ए का कौन सा वाला पार्ट पढ़ेंगे, ऑथेंटिकेशन वाला। ये जो वीडियो है अभी, ये जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रिपल ए। ठीक है, ये समझ लिया तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने ये नहीं समझा तो आगे आपको दिक्कत आनी आनी, क्योंकि इसमें आपको सारे बेसिक कवर होंगे ट्रिपल ए के। अगर आप डिवाइस पर कोई कमांड चलाते हो तो उस कमांड का मतलब क्या है, आज हम वो समझेंगे। ठीक है, तो टास्क है आज का enable AAA on R2 and make sure telnet users are authenticated via AAA। जो टेलनेट यूजर का ऑथेंटिकेशन है वो कहां से हो, ट्रिपल ए से, क्योंकि ट्रिपल ए क्या है, ट्रिपल ए एक फ्रेमवर्क है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो अभी हम ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट समझेंगे। ठीक है, क्रिएट यूजर नेम, अब प्रवीण ज्यादा हो जाएगा, आकाश ऑन R2, मतलब ट्रिपल ए जो इंप्लीमेंट करना है वो लोकल डेटाबेस के साथ करना है, और जो यूजर नेम होगा वो कौन होगा, आकाश। अब आप एक यूजर नेम बनाओ, 10 यूजर नेम बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। अभी हम बस क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन। वी आर नॉट परफॉर्मिंग ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन करेंगे कल। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है। अब अगर मुझे किसी डिवाइस को टेलनेट करना है तो आई होप आप सभी को पता है कि डिवाइस पर टेलनेट कैसे इनेबल करते। लाइन बीटीवाई के अंडर क्या कमांड चली होनी जरूरी है, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। लॉगिन रिलेटेड कमांड चली हो ना चली हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑथेंटिकेशन कहां से होना है, ट्रिपल ए से। तो ट्रिपल ए संभालेगा ऑथेंटिकेशन का पार्ट। तो राउटर 2 पर पहले हम क्या कर देते हैं, ट्रिपल ए को, सॉरी टेलनेट को इनेबल, लाइन BTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट टेल, डू शो रन सेक्शन लाइन BTY। अभी आपको यहां पर ये कमांड दिखाई दे रही होगी, लॉगिन। लॉगिन कमांड का मतलब क्या संदीप, प्रॉम्प्ट पासवर्ड। विच पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड है, कौन सा पासवर्ड, संदीप BTY पासवर्ड, जो BTY के अंडर कॉन्फ़िगर होगा। ओके, तो टेलनेट इनेबल्ड है। नाउ लेट अस सी हाउ टू ऑथेंटिकेट एनी यूजर वाया टेलनेट। अब ये करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं, दो चीजें हमें कॉन्फ़िगर करनी है। स्टेप 1, इनेबल ट्रिपल ए। ट्रिपल ए को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनेबल। जो फंक्शनैलिटी है उसको इनेबल करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ट्रिपल ए क्या रहता है, डिवाइस पर डिसेबल। तो इसलिए आप ये डिवाइस पर ट्रिपल ए को क्या करना पड़ेगा, इनेबल। ये देखो, डू शो रन सेक्शन ट्रिपल ए। ट्रिपल ए क्या है, डिसेबल, नो ट्रिपल ए न्यू मॉडल। क्लियर। तो सबसे पहले हमें कमांड चलानी पड़ेगी डिवाइस पर, ट्रिपल ए न्यू मॉडल। इस कमांड से क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए इनेबल।
ये कमांड चलाने से पहले आपको एक चीज दिखाता हूं, डू शो रन सेक्शन लाइन। लाइन बीटीवाई के अंदर आपको कमांड दिखाई दे रही है लॉगिन, और हो सकता है बाय डिफॉल्ट ये ईव का राउटर है, मे बी यहां पर ना हो, लेकिन लाइन कंसोल पर भी कमांड होती है। लाइन कंसोल पर भी लॉगिन कमांड है और लाइन बीटीवाई पर भी क्या है, लॉगिन कमांड। और लॉगिन कमांड का आपको मतलब पता है कि क्या करना, पासवर्ड प्रॉम्प्ट करना। पासवर्ड किस पर्पस के लिए होता है, ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। अब ये देखो, जैसे मैं स्टेप 1 कॉन्फ़िगर करता हूं, AAA न्यू मॉडल, अब AAA ने सारा कंट्रोल ले लिया अपने पास, ऑथेंटिकेशन का और ऑथराइजेशन। अगर अब AAA के पास सारा कंट्रोल आ गया ऑथेंटिकेशन का, तो हुआ क्या, लाइन कंसोल से लॉगिन कमांड चली गई, लाइन बीटीवाई से भी कौन सी कमांड हट गई, लॉगिन कमांड। क्योंकि लॉगिन कमांड से हम क्या करते थे, ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन लोकली नहीं होगा, लोकली तो होगा बट किससे होगा, AAA से। अब जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई ना, AAA न्यू मॉडल, सारा ऑथेंटिकेशन का कंट्रोल किसके पास आ गया, AAA के पास। अब AAA के बिना कोई ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आया। तो इस कमांड का इंपैक्ट क्या होता है डिवाइस पर, वो भी हमने समझ लिया साथ के साथ। एज वी इनेबल AAA, all the lines, line console and line VTY is authenticated via AAA के पास सारा कंट्रोल आ गया। तो अब जैसे ही मैंने AAA न्यू मॉडल कमांड चलाई, ऑथेंटिकेशन होगा AAA से। अब जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में हमें ये बताने की ऑथेंटिकेशन अब कैसे करना है। कंट्रोल तो ले लिया, अब ये भी तो बताना पड़ेगा, यूजर नेम पूछना है, केवल पासवर्ड पूछना है, क्या पूछना है वो बताना पड़ेगा। तो स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 के बाद क्लास खत्म। देखो चेहरे देखो। स्टेप 2, क्रिएट ए AAA लिस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन। AAA से ऑथेंटिकेशन करना है तो AAA की ऑथेंटिकेशन लिस्ट बनानी पड़ेगी। हमेशा याद रखना, AAA चाहे लोकल डेटाबेस के साथ हो चाहे रिमोट डेटाबेस के साथ, ऑथेंटिकेशन कराना है तो AAA की लिस्ट बनानी पड़ेगी, ऑथराइजेशन कराना है तो AAA की एक लिस्ट बनेगी, अकाउंटिंग परफॉर्म कराना है तो भी AAA की क्या बनेगी, एक लिस्ट। एक डिफरेंस मैं बताना भूल गया आपको, जब भी हम AAA विद लोकल यूज करते हैं, AAA के थ्रू हम क्या अचीव कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। AAA के थ्रू अकाउंटिंग नहीं कर सकते। सिस्लॉग वगैरह यूज कर सकते हैं, AAA से नहीं कर सकते हम, AAA की लिस्ट बनाकर। यहां पर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, ऑथराइजेशन भी और अकाउंटिंग। तो अब अगला स्टेप क्या है, वी हैव टू क्रिएट ए AAA लिस्ट। बस ये पार्ट समझना। अब इसके लिए जो कमांड यूज होती है वो क्या है, सबसे पहले तो हमें कीवर्ड यूज करना होता है, क्या, AAA। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में AAA की जो भी कमांड होगी दैट विल स्टार्ट विद AAA कीवर्ड। इसके बाद हम बताते हैं कि हमें जो लिस्ट बनानी है वो ऑथेंटिकेशन के लिए है या फिर ऑथराइजेशन के लिए है या फिर अकाउंटिंग। मैंने तीनों ऑप्शन लिख दिए।
स्टेप 2 को मैं पार्ट वाइज समझा रहा हूं। सबसे पहले आप क्या बताते हो, टाइप ऑफ लिस्ट, कि आपको लिस्ट ऑथेंटिकेशन के लिए बनानी है या फिर ऑथराइजेशन के लिए या फिर अकाउंटिंग। ये देखो, अगर मैं किसी डिवाइस पर ट्रिपल ए की लिस्ट बनाता हूं तो ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन हो सकता है, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन या फिर ट्रिपल ए अकाउंट। ट्रिपल ए कीवर्ड के बाद जो पहली चीज आएगी वो क्या होगा, टाइप ऑफ लिस्ट। व्हाट टाइप ऑफ लिस्ट यू वांट टू क्रिएट। साथ के साथ लिखता भी चलता हूं। ठीक है, अब अभी हमें जो लिस्ट बनानी है वो किस पर्पस के लिए बनानी है, क्या टाइप है, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। तो जो हमारी कमांड होगी वो क्या होगी, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। इसके बाद हम बताते हैं मेथड ऑफ लिस्ट। ये लिस्ट हम बना रहे हैं, लिस्ट बनाने का पर्पस क्या है, ये लिस्ट किस तरीके के यूजर को ऑथेंटिकेट करेगी। ठीक है, मेथड ऑफ लिस्ट स्पेसिफाइज पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ट्रिपल ए लिस्ट, या फिर व्हाट काइंड ऑफ यूजर्स विल बी ऑथेंटिकेटेड। ये लिस्ट बनाने का कारण क्या है, किस तरीके के यूजर ऑथेंटिकेट करने हैं। और ये वाला जो पार्ट है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो आपको यही पता है कि अच्छा राउटर पर जब लॉगिन करते हैं तो एक तरीके का ऑथेंटिकेशन ये होता है, और कितने तरीके से लॉगिन करते हैं वो आपको अभी नहीं पता। आप वाईफाई से भी अपना पीसी कनेक्ट करते हो, स्विच से भी अपना पीसी कनेक्ट करते हो, राउटर को टेलनेट करते हो, तो 3 अलग अलग तरीके हो गए। वीपीएन जब हम पढ़ेंगे, वीपीएन से भी कनेक्ट करते हैं, देयर आर मल्टीपल मेथड्स। ठीक है, तो यहां पर अभी के लिए आपको 2 मेथड समझने जो हम यूज करेंगे। एक तो होगा मेथड लॉगिन और एक होगा डॉट माइनस। लॉगिन मेथड आप कह सकते हो टेकिंग एडमिन एक्सेस ऑफ डिवाइस। जब भी आपको डिवाइस का कैसे एक्सेस लेना है, एडमिन एक्सेस। इट डज नॉट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता आपने एक्सेस लाइन कंसोल से लिया, लाइन बीटीवाई से, दोनों केसेस में आप कैसे एक्सेस लेते हो, फुल एक्सेस, एडमिन एक्सेस। तो अगर आपको ट्रिपल ए लिस्ट बनानी है, चाहे लाइन कंसोल के लिए चाहे लाइन बीटीवाई के लिए, तो आपका मेथड क्या होगा, लॉगिन। डॉट मैनेक्स होगा आपका, ये अभी नहीं पढ़ेंगे हम, कनेक्टिंग टू ए लेयर 2 डिवाइस, जैसे कि किसी स्विच के साथ कनेक्ट करना या फिर वायरलेस के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये देखो, अभी अगर मैं कमांड चलाता हूं ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, तो यहां पर मैं क्या बताऊंगा, मेथड, कि मुझे इस लिस्ट से किस तरीके के यूजर को ऑथेंटिकेट कराना है। सेट ऑथेंटिकेशन लिस्ट फॉर लॉगिन्स। क्लियर। अब कैसा लॉगिन होगा, लाइन कंसोल, लाइन बीटीवाई, दोनों है। हाँ, अगर मैं इनेबल पासवर्ड को ट्रिपल ए से ऑथेंटिकेट करना चाहता हूं तो मैं इनेबल कीवर्ड यूज कर सकता हूं। डॉट मैनेक्स पढ़ेंगे हम बाद में, अभी नहीं आएगा, ये पूरा एक अलग से फीचर है। ठीक है, तो यहां पर होगा लॉगिन। इतनी कमांड में कोई कंफ्यूजन। सबसे पहले बताया ऑथेंटिकेशन, टाइप ऑफ लिस्ट, उसके बाद बताया पर्पस ऑफ लिस्ट, हम ये बना क्यों रहे हैं। क्लियर। एक हो गया टाइप ऑफ लिस्ट, एक हो गया मेथड ऑफ लिस्ट। अब इसके बाद हम बताते हैं थर्ड पॉइंट, नेम ऑफ द लिस्ट।
जब भी हम कोई ट्रिपल ए की लिस्ट बनाते हैं, बी इट फॉर ऑथेंटिकेशन, बी इट फॉर ऑथराइजेशन और बी इट फॉर अकाउंटिंग, हमेशा हर एक लिस्ट का क्या होगा, एक नाम होगा। एवरी ट्रिपल ए लिस्ट इज गिवन ए नेम, एंड नाम के दो ऑप्शन हो सकते, देयर कैन बी टू ऑप्शंस, फर्स्ट डिफॉल्ट एंड सेकंड कस्टम। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? A default keyword which is already defined. Custom का मतलब we can create or we can specify any name for the list. ठीक है, मतलब जब भी मैं कोई लिस्ट बनाऊंगा तो लिस्ट इस तरीके से बन सकती है, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, मेथड क्या रहेगा, लॉगिन। इसके बाद या तो मैं डिफॉल्ट रख सकता हूं कीवर्ड जो कि पहले से अवेलेबल है, या फिर ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन, कोई भी नाम, ABCD। ठीक है, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा, अगर ये ट्रिपल ए लिस्ट का एक नाम है, अब नाम डिफॉल्ट हो या फिर ABCD हो, क्या फर्क पड़ता है, नाम तो नाम है, तो दो ऑप्शन क्यों? पहले मैं आपको दिखा देता हूं, दो ऑप्शन होते हैं, एक डिफॉल्ट है जो कि पहले से अवेलेबल है, और एक वर्ड है जो कि मैं कोई भी एक नाम दे सकता हूं। ठीक है, अब दो नाम क्यों हैं, क्या फर्क है, ये देखते हैं। अगर दो ऑप्शन है तो कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ही। ये डिफरेंस मैं अभी आपको बता रहा हूं, बट कल आपसे पूछा जाएगा ये प्रैक्टिकल के टाइम। नहीं, हाँ, मैं बता रहा हूं ना डिफरेंस। एक से ज्यादा लिस्ट हुआ उसमें डिफॉल्ट। देखो, एक से ज्यादा लिस्ट मैं लॉगिन के लिए बनाऊंगा ही क्यों, सब कवर हो जाएगा। यहां जो चल रहा है उसको अभी रोको, यहीं पर आ जाओ। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस में अभी आपको नहीं समझा रहा, कल आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो नहीं समझा देता हूं, पूछा लेकिन आपसे कल जाएगा। डिफॉल्ट लिस्ट इज बाय डिफॉल्ट अप्लाइड ऑन ऑल दी लाइन्स। लाइन कंसोल और लाइन BTY पे अपने आप अप्लाई हो जाती है। अगर मैंने कोई ट्रिपल ए लिस्ट बनाई, क्रिएट की डिफॉल्ट नाम के साथ, तो मुझे उसको लाइन कंसोल और लाइन BTY पर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अपने आप अप्लाई हो जाएगी। हाँ, वेयर एज इफ देर इज एनी लिस्ट, वेयर एज कस्टम लिस्ट, कस्टम ट्रिपल ए लिस्ट इज बाय डिफॉल्ट अप्लाइड ऑन ऑल दी लाइन्स। ठीक है, डन। अब इसके बाद एक और पॉइंट बचता है, वो कल समझेंगे, क्योंकि अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा।